आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी करते हैं दोस्तों, जिनका भी एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी का नहीं हुआ है, बचा हुआ है दोस्तों, आप लोग आरआरबी ग्रुप डी का साइंस क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, अंकित 21 पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है कैल्शियम, ऑप्शन सी में है पोटेशियम, ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम के कारण होता है दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के कारण होती है दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखेंगे क्वेश्चन को। 3 नंबर, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। सोडियम जो है धातु को डुबाकर रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किरोसिन को डुबाकर, सोडियम को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम है, 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बामाइड है दोस्तों। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है? ऑप्शन ए में है क्लोरीन, ऑप्शन बी में है आयोडीन, ऑप्शन सी में है हीलियम, ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोडीन है दोस्तों। प्रश्न क्या कर रहा है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है? आयोडीन कहलाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संश्लिष्ट का रेशा है दोस्तों। संश्लिष्ट पदार्थ का एक रेशा है रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर, संश्लिष्ट पदार्थ का एक रेशा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का। हर वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखेगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। लोहा रखा जा सकता है दोस्तों। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? लोहा के पात्र में रखा जा सकता है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? कौन सा इसमें पदार्थ है जो जल से हल्का होता है? 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, सोडियम जो है धातु, सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या करता है, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्गन के साथ मरकरी वेपर रहती है दोस्तों। 10 में प्रश्न क्या कर रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। प्रश्न क्या कर रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखेंगे,
ध्यानपूर्वक। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉपर। सोने के आभूषण को कॉपर बनाने में मिश्रित किया जाता है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, जोसेफ स्पेडी ने किया था। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, पोटेशियम के कारण होती है दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, कच्चा तेल है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ब्यूटेन के कारण होता है। ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है दोस्तों? 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का। सिरका जो है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पनीर नीर में से किसका उदाहरण है? पनीर नीर में से किसका उदाहरण है? 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पनीर जो है जेल। देख लेते हैं 19 में, पनीर जो है जेल का उदाहरण है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिरका का रासायनिक नाम है? सिरका का रासायनिक नाम है। 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पेट्रोल एक मिश्रण है? पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एक मिश्रण है, किसका? 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्केन का। पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का दोस्तों। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का वीडियो लगातार देखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पॉलीथिलीन प्राप्त होता है? पॉलीथिलीन प्राप्त होता है। 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एथिलीन के बहुलीकरण से दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेयॉन से दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नायलॉन है? नायलॉन है एक पॉलीएमाइड है दोस्तों। नायलॉन है एक पॉलीएमाइड। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरा का। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कांच किसका मिश्रण है होता है? कांच जो है कांच किसका मिश्रण होता है? 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है अम्ल। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गनाशकों में होता है?
29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंजीन होता है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाले गैसों में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस होता है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वी के भूपर पट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अग्निशामक से निकलती है 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों। अग्निशामक से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। 33 का बताएंगे आप लोग दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर मिलाया जाता है दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है। 34 का राइट आंसर 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पायराइट पाया जाता है दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है। 35 नंबर क्या कहता है, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है। 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टंगस्टन को दर्शाता है दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है। 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.03% रहती है दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में क्या कहता है, ग्राम में। ऑप्शन बी में है किलोग्राम में। ऑप्शन सी में क्या कहता है, AMU में। ऑप्शन डी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या होगा। देखते हैं कौन पर इसका राइट आंसर बताते हैं। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, AMU में पाया जाता है दोस्तों। AMU में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, इस तरह का वीडियो लगातार देखने को मिलेगा दोस्तों।